आज हम लेके उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 10,55,932 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 34,884 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 671 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का आंकड़ा 26,508 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और उत्तराखंड में कोरोना के 174 नए मामले सामने आए हैं। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। शनिवार को प्रदेश में 174 और संक्रमित मामले मिले हैं। इनमें 8 स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं। वहीं एम्स ऋषिकेश में कोरोना संक्रमित 52 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। प्रदेश में संक्रमित मामलों की संख्या 4,276 पहुंच गई है। तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार शनिवार को आई जांच रिपोर्ट में 3,062 सैंपल निगेटिव मिले। देहरादून जिले में 50 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इनमें एक स्वास्थ्यकर्मी, 3 दिल्ली, 1 केरल, 1 सहारनपुर, 2 पश्चिम बंगाल, 1 लुधियाना, 1 गोवा, 15 संक्रमित संपर्क और 25 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। उधम सिंह नगर जिले में 45 संक्रमित मामले मिले हैं। इनमें 27 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। वहीं नैनीताल जिले में 36 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें से 29 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। हरिद्वार जिले में 27 संक्रमित मामले मिले हैं, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। उत्तरकाशी जिले में 3 कोरोना संक्रमित में 1 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 4,276 हो गई है। 3,116 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 1,108 केस एक्टिव है। 52 लोगों की मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 1,049 पहुंच गई है। नैनीताल में 684, टिहरी गढ़वाल में 450, हरिद्वार में 482, उधम सिंह नगर में 716, पौड़ी गढ़वाल में 182, अल्मोड़ा में 211, बागेश्वर में 95, चमोली में 81, पिथौरागढ़ में 80, रुद्रप्रयाग में 67, उत्तरकाशी में 105, चंपावत में 74। तो टोटल मामले 4,276 पहुंच गए हैं। और वही खबर है ये कड़े पहरे पर सोमवती अमावस्या और शिवरात्रि। तो आज शिवालयों में जल नहीं चढ़ाएंगे श्रद्धालु। तो कोरोना को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने आज सावन की शिवरात्रि पर शिवालयों में जलाभिषेक को भी प्रतिबंधित कर दिया है। स्थानीय श्रद्धालु भी शिवालयों में नहीं जा पाएंगे और ना ही गंगा घाट पर। पुलिस ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही पहले से सील प्रदेशों की सीमाओं पर पुलिस और पीएसी को सतर्कता बरतने को कहा गया है। तो जलाभिषेक का मुहूर्त बताया गया है। यहाँ पे ज्योतिषाचार्य प्रतीक मिश्रपुरी का कहना है कि रविवार को आद्रा नक्षत्र में शिव चौदास होगी। इस दिन शिव का अभिषेक किया जा सकता है। वही खबर आई है इधर सीएम ने श्रद्धालुओं से की स्नान के लिए न जाने की अपील। तो सोमवती अमावस्या पर पहली बार हरिद्वार में हर की पेड़ी पर श्रद्धालु गंगा स्नान नहीं कर पाएंगे। कोविड-19 के चलते सरकार ने सामूहिक स्नान पर रोक लगाई है। शनिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों से सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार में गंगा स्नान की जगह घर पर ही पवित्र भाव से स्नान करने की अपील की है। और वही खबर आई है चीन अब डेपसोंग व दौलत बेग ओल्डी में कर रहा है निर्माण, भारत की कड़ी आपत्ति। तो पूर्वी लद्दाख में चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दोनों सेनाओं के बीच संघर्ष वाली जगहों से सेना की वापसी के बीच अब चीन डेपसोंग व दौलत बेग ओल्डी इलाके में निर्माण कर रहा है। भारत ने चीन के साथ हो रही बातचीत में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। कोविड जांच की फर्जी रिपोर्ट लेकर के आ रहे हैं बाहरी पर्यटक। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बाहरी राज्यों से कुछ पर्यटक कोविड-19 जांच का फर्जी प्रमाण पत्र लेकर के प्रदेश में आए हैं। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पर्यटकों की निगेटिव कोरोना जांच रिपोर्ट की गहन चेकिंग की जाए, लेकिन इस दौरान किसी को परेशानी ना हो। और वही खबर आई है राम मंदिर को लेकर के 3 या 5 अगस्त को भूमि पूजन, पीएम को न्योता दिया गया है। तो राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन 3 या 5 अगस्त को होगा। वही खबर आ रही है नैनी झील लबालब सामान्य से 9 फीट ऊपर जलस्तर। तो बारिश बनी झीलों के लिए वरदान। 9 कुचिया और 7 ताल में भी पानी बढ़ गया है। और वहीं खबर आई है समूह ग के 2,500 पदों पर जल्द भर्ती की तैयारी। तो समूह ग के 2,500 पदों की भर्ती जल्द शुरू होगी। इसके लिए अधिक सेवा चयन आयोग ने आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयारी कर ली है। शिक्षा विभाग में एलटी टीचरों के 1200 पदों पर भर्ती होनी है। तो इसमें एलटी शिक्षकों की भर्ती के लिए भी जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है। वहीं अधिक सेवा चयन आयोग की ओर से विभिन्न विभागों में इंटरमीडिएट स्तर की खनिज सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के 746 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। 22 जुलाई को इन पदों की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद आयोग की ओर से एलटी टीचर, सहायक लेखाकार, व्यक्तिगत सहायक, प्रयोगशाला सहायक, मानचित्रकार, पटवारी, अमीन समेत अन्य पदों के लगभग 2,500 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए आयोग की ओर से तैयारी की जा रही है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि आयोग के पास विभिन्न विभागों से मिले प्रस्तावों के आधार पर लगभग 2,500 पदों के लिए जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
और वहीं खबर आई है गेस्ट टीचरों के पद खाली न दर्शाने पर शिक्षक नाराज हैं। तो प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में लेक्चरर संवर्ग के में प्रमोशन पर काउंसलिंग के दौरान गेस्ट टीचर वाले स्कूलों में पद खाली न दर्शाने के आदेश से शिक्षकों में नाराजगी है। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल किशोर डिमरी का कहना है कि आदेश के खिलाफ किसी भी हद तक जाएंगे। और वही खबर आई है ST SC के बैकलॉग पदों के 3 आदेश अमल एक पर भी नहीं। तो सरकारी विभागों में बैकलॉग के पदों को भरने के लिए शासन ने 3 आदेश जारी किए, लेकिन एक पर भी अमल नहीं हो पाया। इससे SC ST वर्ग के कर्मचारी असंतोष में हैं। खबर 2021 में ही कुंभ कराने पर सभी अखाड़े एकमत है, तो नरेंद्र गिरी ने कहा है। इसे खबर है कोविड-19 और डेंगू का सर्वे पूरा हो गया है। हरिद्वार से खबर है जहां पे 27 और कर्मचारी को कोरोना। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में अब तक 68 कर्मचारी हो चुके हैं संक्रमित। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में 27 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। कंपनी में अब तक 68 कोरोना के पॉजिटिव मामले आ चुके हैं। हरिद्वार से खबर है जहां पे निलंबित जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया। तो फर्जी दस्तावेज के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया है। वहीं खबर आई है 20 लीटर कच्ची शराब के साथ एक धरा गया है। तो सुल्तानपुर से खबर आई है। वहीं रोशनाबाद से खबर है जहां पे दुष्कर्म के आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त कर दी गई है। और लक्सर से खबर है जहां पे मोबाइल छीनने वाला युवक धरा गया है। तो ग्रामीण का मोबाइल छीनने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं भगवानपुर से खबर है जहां पे युवती लापता होने के मामले में केस दर्ज किया गया। तो युवती के लापता होने के मामले में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कोरोना पॉजिटिव बताकर के अफवाह फैलाने वाले पर केस दर्ज किया गया है। तो हरिद्वार से खबर है जहां पे कोरोना पॉजिटिव बताकर के सोशल मीडिया पर व्यापारी नेता अमर कुमार के खिलाफ अफवाह फैलाने के आरोप में ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और वहीं खबर है लक्सर से जहां पे शादीशुदा व्यक्ति ने धोखे से की दूसरी शादी। तो पत्नी और एक बेटी होने की जानकारी छिपा करके युवक ने धोखे से दूसरी शादी रचा ली। नवविवाहिता पहली बार जब ससुराल पहुंची तो पति की करतूत के बारे में सुनकर के उसके होश उड़ गए। और वहीं खबर आई है मेल से भी वारंट और ऑनलाइन बयान। तो कोरोना के चलते बदला ट्रेंड, वह पहले पुलिस खुद लेकर के जाती थी वारंट। और वहीं खबर है कॉलेजों में प्रवेश की घंटी बजने का इंतजार। तो CBSE और ICSE बोर्ड के रिजल्ट जारी होने के बाद कॉलेजों ने तैयारियां शुरू कर ली हैं। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो भाजपा के 2 नेताओं समेत 22 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो रामनगर में 3 भाजपाई हेयर ड्रेसर, लाल कुआं का व्यापारी, 2 दरोगा और भीमताल के सैलानी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रामनगर विधायक की रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं रामनगर में हड़कंप मचा है, आस्थान मॉल सील कर दिया गया है। तो रामनगर में 3 कोरोना के पॉजिटिव मामले आने से शहर में हड़कंप मच गया। संक्रमितों में शहर का एक प्रतिष्ठित हेयर ड्रेसर भी है, जिसके बाद पुलिस ने आस्थान मॉल को सैनिटाइज कर सील कर दिया है। और वहीं खबर है लाल कुआं में सुबह 7 से 12 बजे तक खुलेंगी जरूरी दुकानें। तो लाल कुआं में 3 और मामले के बाद नगर पंचायत ने व्यापारी के प्रस्थान और आसपास के क्षेत्र सैनिटाइज किए हैं। वहीं जो दुकानें हैं वो 12 बजे सुबह 7 से 12 बजे तक ही खुलेंगी। 4 जिलों में बारिश का अलर्ट। तो मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटे में 4 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें नैनीताल, गमसिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। और वहीं खबर है गोला उफनाई ठप हुई शहर की पेयजल सप्लाई। तो तड़के हुई भारी बारिश से गोला उफान पर आ गई है। गोला के उफनाई से सिंचाई विभाग ने गोला बैराज के सभी गेट खोल दिए हैं। वहीं खबर आई है बारिश ने उफनाया नाला, जगह जगह रास्ते बंद हो गए। तो नैनीताल के देवी धुरा गाँव में भूस्खलन हुआ है। वहीं खबर है हल्द्वानी से जहाँ पे 2 पक्षों में मारपीट हुई है, 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। नहीं खुले शटर, लॉकडाउन का दिखा असर। तो हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे कोरोना महामारी के मद्देनजर 2 दिन के पूर्ण लॉकडाउन के पहले दिन बाजार में अभूतपूर्व बंदी दिखाई दी। इसी के साथ खबर है थाने के पास बेच रहा था राजमा और शराब। तो लॉकडाउन के बावजूद शनिवार को एक ठेले वाला राजमा चावल बेच रहा था। यातायात निरीक्षक महेश चंद्र ने उसे पकड़ लिया। जांच के दौरान ठेले के नीचे शराब का पौवा भी मिला। बात करते हैं जॉब अलर्ट की। तो आवेदन का बेहतरीन मौका। तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में वैकेंसी निकली हुई है। और इसमें जो टोटल पद है 367 पद हैं। तो इसमें इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है यहाँ पे uprvunl.org। इसमें जाकर के आवेदन कर सकते हैं। और एज इसमें 18 से 40 साल तक रखी गई है। इसी के साथ जो नेक्स्ट वैकेंसी निकली हुई है वो मेडिकल क्षेत्र में विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इसमें टोटल पद 12 हैं। तो इसके लिए AIIMS.edu पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं जल्द करें ऑनलाइन आवेदन। तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन में निकली है IBPS में। तो इसमें टोटल पद हैं 96,000 से ज़्यादा पद हैं। तो इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। और वहीं नेक्स्ट जो वैकेंसी निकली है वो पार्लियामेंट इंटरप्रेटर के पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें जो पद हैं वो टोटल 12 पद हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट दी गई है और यहाँ पे इसके द्वारा आप आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ खबर है सरकारी स्कूलों के बच्चे घर बैठे करेंगे पढ़ाई। तो छोटे बच्चों के लिए अध्यापक घर भेजेंगे वर्कशीट। वहीं खबर है उत्तराखंड को मिला प्रकृति का आशीर्वाद। तो निसंग ने कहा है। तो स्पर्श गंगा विषय पर शनिवार को ऑनलाइन वेबिनार का शुभारंभ मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। और खबर है घायल तेंदुआ छुड़ा रहा है पसीना। तो आदमखोर तेंदुए का वन विभाग को छठे दिन भी कोई सुराग नहीं मिला। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो चंपावत के तल्लादेश में भी पहुंच गया टिड्डी दल। तो टनकपुर क्षेत्र में टिड्डियों के हमले का खतरा फिलहाल टल गया है। शुक्रवार दोपहर किसानों के लिए दहशत लेकर के टनकपुर पहुंचा टिड्डियों का दल फिलहाल नेपाल की ओर लौट गया। और वहीं खबर है बेलखेत और मुंशारी क्षेत्र में बारिश ने मचाई तबाही। तो खड़ी फसल बही, भू कटाव भी हुआ। स्वाला स्कूल भवन भी ढह गया है। मकानों में घुसा पानी। लोगों ने रात में बाहर निकल के किस तरह से अपनी जान बचाई है। वहीं बलोटा समेत 3 गाँव में के घरों में घुसा मलबा, राशन, कपड़े भी खराब हो गए हैं।
तो इसी प्रकार से दिन भर बंद रहा NH कटोल में सड़क की छिटपुट नुकसान हुआ है। तो पत्थर की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत हो गई। तो धारचूला से खबर है जहाँ पे बकरी चराने गए ग्राम पंचायत तोक निवासी 40 वर्षीय शंकर रामपुत्र लाली राम की पत्थर की चपेट में आने से मौत हो गई। और वहीं खबर है डीडी हाट पिथौरागढ़ से जहाँ पे हाट धोलेट की सड़क पर कीचड़ से फिसल बनी हुई है। वहीं ग्रामीणों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया गया। तो चंपाव से खबर आई है झूलाघाट से जहाँ पे अवैध खनन में प्रयुक्त हो रही जेसीबी टिप्पर पिकअप को जब्त किया गया है। और वहीं खबर आई है विधि संकाय और 5 व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू होंगे। तो भाजपा विधायक वीरेंद्र वाल्दिया ने कहा कि पिथौरागढ़ महाविद्यालय को कैंपस का दर्जा मिलना बड़ी उपलब्धि है। पिथौरागढ़ में 90 के दशक में कैंपस बनाने की मांग उठी थी जो आज साकार हुई है। इसी के साथ खबर आई है व्यापारियों ने फूका सीएम का पुतला। तो खबर है पिथौरागढ़ से जहाँ पे सरकार पर लगाया व्यापारियों के शोषण का आरोप। वहीं खबर आई है लोहाघाट चंपाव से जहाँ पे क्वारंटाइन केंद्र में जाम छलकाने पर 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो सीसीटीवी में कैद हुई थी लोहाघाटी में क्वारंटाइन सेंटर में शराब के साथ बैठे 6 लोगों की फोटो। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो बारिश से काशीपुर बाजपुर में जल भरा हुआ है। वहीं डीएम के खिलाफ विधायकों ने खोला मोर्चा। तो खबर है रुद्रपुर से जहाँ पे शिक्षा विधायक राजेश शुक्ला ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को पत्र लिखकर के डीएम डॉक्टर नीरज खीरवाल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई की मांग की है। वहीं खबर है रुद्रपुर से टिड्डी दल बिलासपुर की तरफ रुख। तो टिड्डी दल के बचाव के लिए धान और गन्ने पर कीटनाशक का छिड़काव किया गया। वहीं ड्रोन से निगरानी रखी गई। इसी के साथ खबर आई है 15 संस्थानों पर केस दर्ज करेगी SIT। तो SC ST और OBC छात्रवृत्ति आवंटन में किया गया था घोटाला। वहीं खबर आई है रुद्रपुर से जहाँ पे मछलियों का शिकार किया तो नपेंगे। जिले में 6 आशा कार्यकर्ताओं समेत 47 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो जिले में शनिवार को 47 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। इसमें सितारगंज में संक्रमित मिले सभी 6 लोग आशा कार्यकर्ता हैं। इनके सभी के सैंपल 12 और 16 जुलाई को जांच के लिए भेजे गए थे। वहीं खबर आई है रुद्रपुर से जहाँ पे लॉकडाउन के विरोध में उत्तरा व्यापार मंडल प्रदर्शन किया गया है। खबर आई सितारगंज से जहाँ पे स्मैक तस्कर को पकड़ा गया। तो उसने फेंक करके मार दिया हेलमेट। तो पुलिस ने तस्कर को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। सिपाही ने तस्कर को पकड़ने की कोशिश की तो उसने सिपाही पर हेलमेट दे मारा। और वहीं खबर है रुद्रपुर से जहाँ पे जिले में सबसे बड़े इनामी बदमाश टॉप 10 सूची से गायब हैं। तो वांटेड राजा पर 20 और कैदी पर 10,000 रुपये का इनाम भी लगाया गया। तो इस प्रकार से इनके नाम यहाँ पर जारी किए गए हैं। इस खबर है रुद्रपुर से जहाँ पे घर के पंखे से लटका मिला युवक। तो मौत का कारण स्पष्ट नहीं। पुलिस ने कहा आज सुबह होगा पोस्टमार्टम। तो खबर आई है रुद्रपुर से। और वहीं खबर आई रुद्रपुर से जहाँ पे तकनीकी बढ़ने के साथ बढ़ रहा है साइबर अपराध। तो डिप्टी SP साइबर क्राइम ने जताई चिंता। वहीं खबर है रुद्रपुर से जहाँ पर युवती की ID हैक करने वालों पर केस दर्ज किया गया है। खबर है रुद्रपुर से जहाँ पे घर में घुस करके मंगलसूत्र लूटने बेटी से हत्या का आरोप लगाया गया है। तो एक महिला ने 6 लोगों पर घर में घुस करके बेटे से मारपीट करने और मंगलसूत्र लूट करके भागने का आरोप लगाया है। आरोप है कि बेटी बीच बचाव करने आई तो युवकों ने अश्लील हरकतें की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो उत्तराखंड में रोजाना कोरोना संक्रमण में तेजी आने से सक्रिय मामले बढ़ गए हैं। पहली बार प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है। पिछली 5 दिनों में 675 कोरोना पॉजिटिव मामले नए आए हैं। वहीं खबर आई है कोरोना पॉजिटिव बताकर अफवाह फैलाने पर केस दर्ज किया गया। तो हरिद्वार से खबर है जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव बताकर सोशल मीडिया पर एक व्यापारी नेता अमर कुमार के खिलाफ अफवाह फैलाने के आरोप में ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं खबर है 125 दिनों में 1,26,000 कोविड सैंपल जांच किए गए। तो कोरोना संक्रमण काल में 125 दिनों में उत्तराखंड में 1,26,000 सैंपलों की जांच हुई। प्रति लाख आबादी पर प्रदेश में सैंपल जांच का औसत 801 है। देहरादून जिले में हुई सबसे अधिक जांच। तो अब तक सबसे ज़्यादा जो सैंपल की जांच हुई है वो देहरादून जिले में हुई है। और वहीं खबर आई है लॉकडाउन का दून में व्यापक असर। तो प्रदेश में 4 मैदानी जिलों में शनिवार को 2 दिवसीय लॉकडाउन के पहले दिन शुरुआती असमंजस के बाद दिन भर बाजार बंद रहे। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर सख्ती करते हुए पुलिस ने वाहनों को लौटा दिया। वहीं खबर आई उत्तराखंड में आज और कल भारी बारिश की संभावना। तो मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार को राज्य में भारी बारिश की संभावना जताई है। और वहीं खबर आई है देहरादून में फुटकर में टमाटर 70 रुपये किलो तक बिक रहा है। तो दून में टमाटर की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। शनिवार को फुटकर मंडी में टमाटर 70 रुपये प्रति किलो बिका। और वहीं खबर आई उत्तरकाशी से जहाँ पे कोरोना संक्रमण के चलते सावन की शिवरात्रि के पर्व पर रौनक भी फीकी पड़ गई है। वहीं खबर है पानी बड़ा प्रदूषण घटा। तो तहलेटी तक दिखी मछलियाँ। तो नैनीताल से खबर है जहाँ पे बारिश ने जहाँ नई झील को लबालब कर दिया है। वहीं लॉकडाउन के चलते प्रदूषण घटने से झील का पानी भी इतना साफ हो गया है कि गहराई तक मछलियाँ दिखने लगी हैं। ऑल वेदर रोड के निर्माण की बाधा दूर। इको सेंसिटिव जोन में BRO बनाए सड़क। तो 5 हेक्टेयर से कम भूमि के अधिग्रहण के प्रस्तावों को 1 हफ्ते में मिलेगी अनुमति। और वहीं खबर आई है बद्रीनाथ हाईवे पर लामबगड़ भूस्खलन जोन से मिलेगी मुक्ति। तो लामबगड़ में आए दिन हो रहे भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो रहा है। जल्द ही से मुक्ति मिल जाएगी। लोक निर्माण विभाग NH भूस्खलन से मुक्ति पाने के लिए पिछले कई सालों से 400 मीटर की नई सड़क बना रही है। सड़क निर्माण में करीब 100 छोटे बड़े पेड़ आने से दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब सड़क बनाने के लिए पेड़ों को कटाने की अनुमति मिल गई है। वहीं खबर आई है लॉकडाउन को लेकर के कांग्रेस सरकार पर हमलावर। तो सरकार ने चलती गाड़ी में अचानक ब्रेक लगा दी। तो इंदिरा ने कहा है तो लॉकडाउन
को लेकर के यहाँ पे बताया है। तो अनलॉक 2.0 में प्रदेश सरकार 4 जिलों में 2 दिन के लिए लॉकडाउन को कांग्रेस ने सिरे से खारिज किया। नेता प्रतिपक्ष ने इसे चलती गाड़ी में अचानक ब्रेक लगा करके रोकने के सामान बताया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति देने पर सरकार पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने वीडियो जारी करके कहा कि सरकार का यह फैसला समझ से परे है और सरकार को इसका औचित्य स्पष्ट करना चाहिए। और वहीं खबर है मुख्यमंत्री बोले फैलने नहीं देंगे हरीश रावत का रायता। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जो रायता भेजा है उसे हम फैलने नहीं देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने परिवहन सेक्टर से जुड़े लोगों को राहत देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आर्थिक हालातों को देखते हुए उनके अच्छे सुझाव पर अमल करेंगे। और वहीं खबर है बारिश में रहे सतर्क पानी पर तैरती है मौत। तो शहर के आसपास की नदियों के किनारे वाले स्थानों पर जान का खतरा है, अचानक बढ़ जाता है जलस्तर। तो ऐसे में यहाँ पे बताया गया है कि इस प्रकार की जगहों पर जाकर के पार्टी आदि ना करें। तो यहाँ बताया गया कि यह है खतरनाक स्थान। तो गुच्चू पानी के आसपास का क्षेत्र, बांदल नदी का क्षेत्र, मालदेवता क्षेत्र, प्रेम नगर में लॉ कॉलेज के आसपास की नदी, विकास नगर में कटा पत्थर, राजपुर में चंदोटी क्षेत्र, राजपुर में शिखर फॉल, सहधारा के आसपास का क्षेत्र और डोईवाला में 3 पानी क्षेत्र। तो इस प्रकार की जो जगह है इसको खतरनाक बताया गया है। वहीं देहरादून में 50 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें सेना के 17 जवान भी पॉजिटिव मिले हैं। जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर के 1000 के पार पहुंच गई है। और वहीं खबर आई है देहरादून से, जहां पे एसडीआरआर की शिक्षिका पॉजिटिव मिली है, हड़कंप मच गया। तो एसडीआरआर पीजी कॉलेज में इस शिक्षिका में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। सभी शिक्षकों स्टाफ में भय का माहौल है। और वहीं खबर आई है डीएवी की शिक्षिका पर 14 दिन की रोक। तो डीएवी कॉलेज की एक शिक्षिका ने पलटन बाजार की उसी दुकान से चप्पल खरीदी थी जिसका सेल्समैन कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसकी जानकारी कॉलेज प्रशासन को मिली तो शिक्षिका के 14 दिन तक कॉलेज आने पर रोक लगा दी गई है। वहीं खबर आई है एम्स में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कोविड पॉजिटिव फेफड़े की कैंसर से ग्रसित मरीज की शुक्रवार रात मौत हो गई। वहीं प्रेमनगर में ढाए 3 गिरासू भवन। तो जिला प्रशासन ने शनिवार को प्रेमनगर में खतरनाक बन सके 3 गिरासू भवनों को ढाया है। और वहीं खबर आई 30 शिक्षकों के पद खाली रखे जाए। तो भंडारी ने कहा है तो राज्य के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता पदोन्नति के पदों में पद स्थापना के लिए प्रस्तावित काउंसलिंग प्रक्रिया में अति शिक्षकों के पद रिक्त न दर्शाने से राजकीय शिक्षक संघ में आक्रोश है। शिक्षकों का कहना है कि यह अन्यायपूर्ण है और सर्वोच्च न्यायालय के 14 जनवरी 2020 को जारी आदेश की अवमानना है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वहीं खबर यह बरसात में बरतें सावधानी, आंखों में हो सकती है परेशानी। तो राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के असिस्टेंट प्रोफेसर एवं वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर सुशील ओझा ने कुछ सुझाव दिए। वहीं खबर आई है लाखों रुपए के माल के साथ 2 ठग गिरफ्तार किए गए हैं। तो देहरादून से खबर है जहां पे ऑनलाइन भुगतान का फर्जी मैसेज भेज करके कई दुकानदारों से ठगी की थी। चंद घंटों में 2 घटनाओं को अंजाम दिया था। तो ऑनलाइन पेमेंट का फर्जी मैसेज भेज करके दुकानदारों से लाखों का माल ठगने वाले 2 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खबर आई है देहरादून से जहां पर पुलिस ने बेमतलब घूमने वाले लोगों पर कसा लगाम। वहीं खबर आई है प्रवासी महिलाएं भी बन रही हैं परिवार का सहारा। तो यहाँ पर कोरोना संकट के बीच लौटे प्रवासी परिवारों के रोजी रोटी की चिंता के बीच एक उम्मीद की किरण फूटी है। घर लौटे ऐसे तमाम परिवार हैं जिनकी महिलाएं सदस्यों ने भी कमाई के साधन तलाशने शुरू कर दिए हैं। और वहीं खबर है ऑनलाइन पढ़ाई का समय तय होने पर अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। तो ऑनलाइन कक्षाओं के समय अवधि तय किए जाने पर ज़्यादातर अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। अब पढ़ाई के नाम पर सुबह से शाम तक न बच्चे को बैठना पड़ेगा और न ही अभिभावकों को। गढ़वाल की खबरों की बात करते तो उड़ रही है सारी दूरी के नियम की धज्जियां। तो मेलों व राजनीतिक कार्यक्रमों में नहीं दिख रहा है कोरोना संक्रमण का खौफ। उत्तरकाशी खबर है जहाँ उत्तरकाशी जिले में भटवाड़ी ब्लॉक में पाही गाँव में सोमेश्वर देवता के मेले में जुटे ग्रामीण। इसी के साथ खबर आई है वन पंचायत अधिनियम में होंगे बदलाव। तो बीच ने कहा है तो प्रदेश सरकार वन पंचायत अधिनियम में बड़े स्तर पर बदलाव करने जा रहा है। वहीं टिहरी में कोरोना संक्रमण के 2 नए केस आए हैं। स्वरोजगार के लिए बनाई प्रवासियों की सूची। तो खबर आई है देवाल से जहां पर सीडीओ ने जनसंवाद कार्यक्रम में प्रवासियों से स्वरोजगार अपनाने की अपील की है। शिवरात्रि आज जल लेने गंगोत्री धाम पहुंचेंगे कांवड़ी। तो कोरोना संक्रमण के चलते सावन की शिवरात्रि के पर्व पर रौनक भी फीकी पड़ गई है। 2 दिन में गंगोत्री में जल लेने के लिए करीब 800 स्थानीय श्रद्धालु पहुंचे हैं। वहीं धार्मिक समारोहों पर रोक के चलते शिवालयों में भी जलाभिषेक की कोई तैयारी नहीं है। और वहीं खबर आई है सतपुली से जहाँ पे आंगन में किशोरी पर झपटा गुलदार। तो खबर है सतपुली के घंडियाल धार से गांव से जहाँ पे घर के आंगन में की दीवार पर बैठ फोन पर बात कर रही किशोरी पर गुलदार ने झपटा मार दिया। किशोरी घायल है, उसकी नाक और कान जख्मी हो गए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरा में उपचार के बाद किशोरी को घर भेजा गया है। और वहीं पौड़ी से खबर है जहाँ पे भालू के हमले से महिला जख्मी हो गई है। कोटद्वार से खबर है जहाँ पे ग्राहक बनकर के 56,000 ऑनलाइन की ठगी की गई है। इस खबर है गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो एचएनबी केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय के प्रवेशार्थी निर्देशिका और प्रवेश फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं खबर है नारायणनगर से जहाँ पे ट्रैक्टर खाई में गिरा है, 2 लोग घायल हो गए हैं। जोशीमठ से खबर है जहाँ पे जोशीमठ कॉलेज में प्राचार्य सहित 7 प्राध्यापक नियुक्त किए गए हैं। चिपको आंदोलन की धरती को हरा भरा रखने का